उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। प्यारी शाही नस्ल, कहाँ से इस बात का आगाज़ और इजहार किया जाए कि खुदावन ने अपनी दुल्हन को एक शानदार और ख़ास ईस्टर वीकेंड दिया। 3 दिन दुआ में मुत्तहिद होने और एक ही वक्त में उसकी आवाज़ को सुनना, ये वाकई उसके पहले से मुकर्रर शुदा बीच के लिए रेड लेटर डे थे। ऐसे दिन कभी नहीं आए थे जिनमें अब हम रह रहे हैं, जबकि मसीह की चुनी हुई दुल्हन को एक ही वक्त में खुदा की आवाज़ सुनने के लिए दुनिया भर से एक दिल और एक रूह में इकट्ठा किया जा रहा है। कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता था, कोई इंसान कभी भी इस पर राज़ी नहीं होगा, लेकिन खुदा चाहता है कि उसकी दुल्हन उसके कलाम के गिर्द मुत्तहिद हो जाए और अपनी पहली मोहब्बत की तरफ वापस आए और उसके सामने खुदा की आवाज़ को सुनने का पूला हिलाया जाए और खुदा उससे बोले। ये जानना कितने फ़ख्र की बात है कि खुदा के अजीम मंसूबे में हम थे, जो अज़ल से उसके जहन में था। देखो, मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तुम अब उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं एक बार फिर जिस्म में आऊँगा, जैसा कि मैंने इब्राहिम के साथ किया था, और मैं उन तमाम राजों को जाहिर करूँगा जो दुनिया की बुनियाद के वक्त से छुपे हुए हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मे की सच्चाई को जाहिर करूँगा। मैं सांप की नस्ल को बेनकाब कर दूँगा। मैं 7 मोहरों को खोल दूँगा। मैं वक्त के पर्दे के पार देखने दूँगा और बताऊँगा कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। मैं पूरी दुनिया में अपने पैगाम और अपने पैगंबर की तस्दीक के लिए 7 ताकतवर फरिश्तों का एक जुर्मट भेजूँगा। मैं दुनिया में साबित करने के लिए अपनी तस्वीर उसके साथ खींचने दूंगा कि मैं वही सतून हूँ जो बनी इसराइल की रहनुमाई करता था। मैं आग का वही सतून हूँ जिसने दमिश्क के रास्ते में पालूस से बात की थी। मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि मैं वही लोगोस हूँ जो खुदा की तरफ से आया था, और मैं अपने पैगंबर के ज़रिए बात करूँगा और गलहरियों को वजूद में लाऊंगा। मैं मुर्दों को ज़िंदा करूँगा और मैं उस वक्त से ज़्यादा काम करूँगा जो मैंने अपने निजात दहिंदा की हैसियत से ज़मीन पर किए थे। मैं खाना जमा करूँगा जो मेरी दुल्हन को कामिल बनाएगा और उन्हें उठाए जाने वाला ईमान देगा, क्योंकि सिर्फ मेरा कलाम ही ये कर सकता है। मैं उन पर जाहिर करूँगा कि मैं वही खुदा हूँ जो अपने मैसेंजर विलियम मैरियन ब्रैनम में रहता था, अब इनमें रहता हूँ, और ये पूरी तरह मेरी बहाल शुदा वर्ल्ड ब्राइड है। और अब ये सिर्फ कलाम की बात करेंगे, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि उस दिन ये जान जाएंगे कि मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। ये बाइबल में लिखी हुई बात नहीं है जो हज़ारों साल पहले वाक़या हो चुकी है। ये खुदा की तारीख साजी है। खुदा पेशनगोई को पूरा कर रहा है। खुदा का कलाम आज के दिन पूरा हो रहा है, जिस दिन में हम रह रहे हैं, और ये हमारे लिए हो रहा है। उसकी दुल्हन को कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं कर सकती है सिवाय इस पैगाम के जो खुदा के सच्चे मैसेंजर के ज़रिए आज के दिन के लिए खुदा का कलाम है। यकीनन खुदा के पास रूह कुदूस है और रूह से मामूर मुकर्रर शुदा खादम भी हैं जो पूरी दुनिया में उसके गले पर मुकर्रर हैं, लेकिन वो दुल्हन को मुत्तहिद नहीं कर सकते हैं। ना मैं, ना कोई और आदमी दुल्हन को इकट्ठा कर सकता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके वसीले हम सब मुत्तफिक हो सकें। कोई आदमी नहीं है जो दुल्हन को एक साथ इकट्ठा कर सके। सिर्फ एक ही बात है जो तमाम मसीही ईमानदारों को मुत्तहिद कर सकती है, और वो वक्त का पैगाम है जो दुल्हन के लिए खुदा की आवाज़ है। ऐसे झूठे खादम भी हैं जो कहते हैं ये दुल्हन के लिए खुदा की आवाज़ नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर वो ये कहते हैं और इस पर यकीन भी रखते हैं, तो वो वक्त के पैगाम को नहीं मानते हैं और किसी भी तरह से उनके पास मुकाशफा नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, हाँ, वो फरमाता है, खुदा के फजल से अब देखें, मैं सिर्फ आपका भाई हूँ। लेकिन जब खुदा का फरिश्ता नीचे आ जाता है, तब ये आपके लिए खुदा की आवाज़ बन जाता है। हो सकता है कि अगर मेरे ये कहने से आपको ठोकर लगती है,
تو مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے لگا ہے کہ یہ بات دوبارہ کہنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے خدا کی آواز ہوں، سمجھے؟ میں پھر کہتا ہوں، وہ وقت متاثر کن تھا، سمجھے؟ اور مجھے پہلی بار یہ کہہ کر برا لگا تھا، لیکن اس نے اسے دہرایا ہے۔ میرا اختیار 510505۔ یہ کون سی عظیم پرکشش چیز ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے؟ لوگ شمالی، جنوبی اور وسطی امریکہ میں، افریقہ اور یورپ اور دنیا کے ہر بر اعظم میں اپنے گھروں میں جمع ہو چکے ہیں۔ کیا پرکشش ہے! یہ سارا شور شرابہ کیا ہے؟ خدا کا مقرر شدہ بیج اس کلام کے پیچھے چلنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے۔ ہماری زندگیاں لے لیں مگر اسے مت لیں۔ کیا کشش ہے! خدا ہمیشہ کی طرح اپنا کلام پورا کرتا ہے۔ خدا اپنا کلام ہماری زندگیوں میں پورا کر رہا ہے، اپنی دلہن کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ ٹیپ چلائیں اور خدا کے ساتویں فرشتے مسنجر کے وسیلہ ابدی زندگی کے کلام کو سنیں۔ آپ کے لیے جو کلام کے ہر لفظ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ صرف اس کے کچھ حصے پر۔ یقین کریں کہ یہ یسوع ہے جو کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور یقین کریں یہ خدا کی آواز ہے اور آپ کے لیے ہے، اور روح القدس کا مسح ان ٹیپس پر موجود ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھیں گے تو خدا آپ کی ہر ایک ضرورت پوری کر دے گا۔ ہر شیطان آواز کی طاقت کے وسیلے باہر نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ کلام بولتا ہے۔ دلہن، یہ آپ کا پوشیدہ من ہے، یہ بچوں کی روٹی ہے جو ہمیں خدا کی آواز کے وسیلے ایک دل اور ایک ذہن میں متحد کر رہی ہے، اور ہمیں کامل بنا رہی ہے، اور ہمیں اٹھائے جانے والا ایمان بخش رہی ہے۔ آئیں اتوار کی صبح 10 بجے جیفرسن ویل کے وقت کے حساب سے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ خدا کی آواز کو دلہن سے مخاطب ہوتے ہوئے سن سکے۔ پہاڑ پر کیا کشش ہے! 650725E۔ میں آپ کو اس عظیم روح القدس کے نزول کے تخت کے گرد دیکھنے کی امید کرتا ہوں۔ بائی جوزف۔